रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर जहां पर बीजेपी नेताओं पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। कहा है बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में विदेशी कुत्ते रहते हैं। बीजेपी के लोग गाय के बारे में क्या समझेंगे। चुनाव आ रहा है तो गौठान जा रहे हैं, ये भी उन्होंने निशाना साधा। आपको बता दें पिछले कुछ दिनों से भाजपा के कार्यकर्ता नेता गौठानों में जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उस पर तंज कसते हुए कहा है बीजेपी नेताओं की गाड़ियों में विदेशी कुत्ते रहते हैं। बीजेपी के लोग गाय के बारे में क्या समझेंगे। चुनाव का वक्त आ रहा है तो गौठान जा रहे हैं, ये भी उन्होंने निशाना साधा है। तो आपको बता दें लगातार बीजेपी के नेता इस बात को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि गौठानों में व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है। बार बार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। तो बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है। बीजेपी नेताओं की गाड़ी में विदेशी कुत्ते रहते हैं, वो गाय के बारे में क्या समझेंगे, ये उन्होंने कहा है। चलिए, तो दोनों ही पक्षों से हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजय साहू कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि बयान जो क्या कहा है मुख्यमंत्री ने, ये पहले सुनवा देते हैं, फिर आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। संजय जी। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता कि बड़ी बड़ी गाड़ियों घूमने वाले उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे। अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे। कभी गए हैं क्या? चलिए संजय जी, आपने सुना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात। उन्होंने कहा कि चुनाव का वक्त आ गया तो आप गौठान जा रहे हैं, आपकी गाड़ियों में विदेशी कुत्ते सफर करते हैं, ये कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जब गौठान की पोल खोलना शुरू हो गई तो मुख्यमंत्री जी सत्ते में आ गए हैं। और मुख्यमंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो उन्होंने विदेशी कुत्तों की बात की ना, जब गौठान में बीजेपी के नेता जा रहे हैं ना, तो वहां पर गाय पशु नहीं दिख रहे हैं, वहां केवल कुत्ते ही कुत्ते दिख रहे हैं। तो गौठान के नाम पर ये कुत्ता पालने के लिए गौठान बनाया है कि गायों की सेवा करने के लिए बनाए हैं। ये पोल भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर में खोली है, इसलिए मुख्यमंत्री जी हड़बड़ा गए। और विदेशी शब्द जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है ना, वो शब्द तो इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम यदि कहेंगे तो विदेशी शुरुआत कहां से होती है। जो कमानपुरी पार्टी के जिन लोगों ने संभाला है उस पर मैं तो टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री जी मेरी इतनी बातों से समझ जाएंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। एक मुख्यमंत्री को बयान देने के पहले वो क्या कह रहे हैं समझना चाहिए। आइए, चुनौती है कांग्रेस के नेताओं को, मुख्यमंत्री के नेताओं को, जिस गौठान में कहेंगे उस गौठान में हम चलेंगे और उसकी सत्यता वो सिद्ध कर दें। कुल मिलाकर गौठान के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर जब प्रहार बीजेपी ने किया है तो ये तिलमिला रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अजय जी, चुनौती दे रहे हैं संजय श्रीवास्तव जी आप। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो अक्षरशः सही कही है। ये लोग ना गांव को समझते हैं, ना ग्रामीण व्यवस्थाओं को समझते हैं। गौठान हमने 4.5 वर्ष पहले बनाना शुरू किया। उस गौठान के बनाने से सरकारी भूमि 1.5 लाख एकड़ जो जमीन हमने संरक्षित की है, वो एक अपने आप में मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल है कि कोई कहीं की राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर की सरकारी भूमि जो है 1.5 लाख एकड़ उसको संरक्षित कर पाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो समय चल रहा है, ये समय में गौठान में गायों को रखने का समय नहीं है, क्योंकि इस समय खेत में धान नहीं है, तो छुट्टा जानवर की समस्या अभी नहीं होती है। इनको समझना होगा। जिस समय में गौठान में गाय थी उस समय में इनको जाकर के देखना था। ये तो क्या गौशाला चलाने वाले लोग हैं, तो इनके राज में किस तरीके से हजारों की संख्या में जब गायों की मृत्यु हुई थी, गायों का चारा इनके भाजपा के नेता खा गए थे और तो के गाल में समाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता उन गौशालाओं का दौरा किया था, निरीक्षण किया था, बल्कि पूरी सरकार उस समय उस व्यक्ति को जिसने हजारों गायों की हत्या की थी उसको बचाने में लगी हुई थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आंदोलन किया, तब जाकर के कहीं कार्रवाई हुई। तो ऐसे लोग, ऐसी ओछी मानसिकता के लोग जो हैं, वो केवल चुनाव के समय में इस तरीके की राजनीति करते हैं। और मैं बहुत ही विनम्रता के साथ संजय जी से विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारी पार्टी ने इनके ऊपर बैन लगाया हुआ है। मैं इनके साथ डिबेट नहीं कर पाऊंगा। चलिए, तो कुल मिलाकर संजय जी अब आप अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ले लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे गाय की रखने की समझ आप लोगों को नहीं, ये वक्त नहीं है गायों को यहाँ गौठान में रखने का। यही बात मुख्यमंत्री जी ने भी कही है। देखिए, पहले ही ये मैदान छोड़कर भाग गए हैं, वो आपको उन्होंने स्वयं इसको बात को कह दिया। देखिए, दूसरा विषय ये है
कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखिए कि तमाम कोल हो, चाहे रेत हो, चाहे शराब हो, उसमें तो भ्रष्टाचार कर ही रहे हैं। गाय जो हमारे, जिनको हम पूजते हैं, हिंदू समाज पूजता है, इस देश के अंदर में गौ माता को पूजा जाता है, उनके लिए भी एक योजना बनाते हैं, वहां पर भी भ्रष्टाचार करने से ये पीछे नहीं हटते, ये इनकी एक पहचान बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि आज पूरे गौठान की स्थिति सामने आ गई है, पोल इनकी खुल गई है, इसलिए हड़बड़ा कर तमाम प्रकार की बातें कह रहे हैं कि आज के समय में उनको गौठान में रखने की आवश्यकता नहीं है। बात वो नहीं है, चलिए जानवर नहीं, आपकी स्थिति तो देखिए गौठान की क्या है, वहां पर क्या नहीं है। 19 लाख रुपए दिए हैं, 5 लाख रुपए का वहां काम नहीं हुआ है। चारा के नाम पर तमाम प्रकार के घोटाले, ये लालू प्रसाद के भाई बन गए भूपेश बघेल जी, ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है ठीक है संजय जी, जब से गौठान बनाने का निर्णय सरकार ने लिया तब से हम देख रहे हैं कि लगातार बयानबाजी चल रही है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और अब चूंकि चुनाव का वक्त है, जाहिर सी बात है इस बड़े मुद्दे पर लगातार दोनों ही तरफ से हमले हो रहे हैं। आप दोनों का हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। चूंकि चुनावी साल है, छत्तीसगढ़ में गौठान को लेकर सियासत बहुत तेज हो गई है। युवा कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में मेरा गौठान मेरा अभियान कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस दौरान युवा कांग्रेस के नेता गौठान पहुंचेंगे और गौ सेवा, श्रमदान और गौठान में लगे माता बहनों का सम्मान करेंगे। आज से युवा कांग्रेस गौ सेवा पखवाड़ा भी शुरू करने जा रही है। इस दौरान 10,000 गौठानों में युवा कांग्रेस नेता पहुंचेंगे। उधर शनिवार से छत्तीसगढ़ बीजेपी ने चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बीजेपी नेता गौठान पहुंच रहे हैं और सरकार पर गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। शनिवार से शुरू हुए इस अभियान में अब तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सीएम रमन सिंह, रायपुर के सांसद सुनील सोनी, विधायक सौरभ सिंह, बीजेपी के नेता ओपी चौधरी और श्रीचंद सुंदरानी समेत कई दिग्गज अलग अलग गौठानों में पहुंच चुके हैं। ये सभी राज्य सरकार पर गौठान के नाम पर धांधली का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने आज पलटवार किया। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी गर्मी में दिन में गौठान में गाय ढूंढ रही है, जबकि गर्मी में गौठान में गाय नहीं रहती। मुख्यमंत्री ने बीजेपी नेताओं पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। चूंकि चुनाव में केवल 5 महीने का वक्त है, तो बीजेपी गौठान जा रही है, गायों को तलाश रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गौठान जा रहे हैं और उसे गर्व से जोड़कर जनता तक पहुंचा रहे हैं। हम इस सरकार के, ये सरकार इनकी जितनी भी योजना है वो योजनाएं भ्रष्टाचार करने के लिए, वो योजनाएं माफियाओं को संरक्षण देने के लिए, वो जितनी भी योजनाएं हैं वो सब योजनाएं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गोबर खरीदने के लिए। मेरा गौठान मेरा अभिमान, इस अभियान के तहत हम जाएंगे गौठानों में, वहाँ के समूह समितियों का सम्मान करेंगे, वहाँ महिला समूह का सम्मान करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान से जो वहाँ महिला समूह है, जो गौ समिति के लोग हैं, उनका उत्साह कम हुआ है। उनका उत्साह वर्धन करने के लिए, गौठानों के बारे में बताने के लिए यूथ कांग्रेस पूरे 10,000 गौठानों में जाएगी और इस योजनाओं का प्रचार करेगी। गौठान क्या घर में जानवर नहीं रहते, वो सब खुले घूमते रहते हैं। छत्तीसगढ़ में छुट्टा की परंपरा रही है। अब गर्मी के दिन में तो उनको कहाँ जानवर मिलेगा भाई। लेकिन इसको केवल दुष्प्रचार करना है।